जय हिंद। मैं अमित जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई अमित जिंदल सर पर। और स्टैटिक जीके हम पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक आज का होने वाला है प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक। काफी बढ़िया टॉपिक होने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। और पूरा टॉपिक मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया क्लास अपनी होने वाली है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो आज का टॉपिक प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक है। और प्यारे भाई, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक में संगीत वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, संगीत वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र क्या होता है? जिन वाद्य यंत्रों में तारों से आवाज निकलती है इन्हें कॉर्डोफोन भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण है सितार है, तानपुरा है और वीणा है। ये सब किसके उदाहरण है? तंतु वाद्य यंत्र के उदाहरण है। क्योंकि कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि संगीत वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तंतु वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों में तारों से आवाज निकलती है इन्हें कार्डोफोन भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण है सितार, तानपुरा, वीणा आदि। इस के उदाहरण मैंने आपको बताया तंतु वाद्य यंत्र के। इसके बाद नंबर 2 है सुसिर वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर बजाया जाता है उन्हें सुसिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर बजाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? सुसिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे सहनाई है और बांसुरी है। ये दोनों वाद्य यंत्र कैसे बजाए जाते हैं? फूंक मारकर ये दोनों वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, तीसरा है अवनद्ध वाद्य यंत्र। तीसरा कौन सा है भाई? अवनद्ध वाद्य यंत्र है। अवनद्ध वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए जानवरों की खाल, मतलब जो अनवद्ध वाद्य यंत्र हैं इनको बनाने के लिए जानवरों की खाल, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डमरू है, डमरू को बनाने के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया जाता है। मृदंग है, ढोलक है और नगाड़ा है और प्यारे भाई तबला है। इन सब वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है। इनको अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको। नंबर 4 है घन वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों को आपस में टकराकर ये डंडियों से बजाया जाता है उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। जैसे घंटा है, घंटी है। ठीक है, जैसे घंटा आपका हो गया, घंटी हो गई, झांझ हो गया, खरताल हो गया, मंजीरा हो गया। ये सब किसके उदाहरण है? ये घन वाद्य यंत्र के उदाहरण है। तो मैंने आपको चारों प्रकार बता दिए वाद्य यंत्र के। चारों प्रकार एक बार और रिवीजन करा देता हूं दोबारा से। 4 प्रकार मैंने आपको बताए। जैसे नंबर 1 तंतु वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों में तारों से आवाज निकलती है इन्हें कार्डोफोन भी कहा जाता है। जैसे सितार है, तानपुरा है, वीणा है आदि यंत्र हैं इसमें। और उसके बाद सुसिर वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर बजाया जाता है उन्हें सुसिर वाद्य यंत्र कहते हैं। उदाहरण जैसे सहनाई और बांसुरी। ये क्या है? सुसिर वाद्य यंत्र। देखो एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि सहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको टिक क्या लगाना है? सुसिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब इससे आगे हम बात करें अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्यों को बनाने के लिए जानवरों की खाल, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डमरू है, मृदंग है, ढोलक है, नगाड़ा है और तबला है। ये सब अवनद्ध वाद्य यंत्र के उदाहरण है। किसके उदाहरण है भाई? सब अवनद्ध वाद्य यंत्र के प्यारे बच्चे उदाहरण है। अब इसके बाद एक एक वाद्य यंत्र करके हम बात करेंगे। और घन वाद्य यंत्र के बारे में तो भाई मैंने आपको बता ही दिया है। जिन वाद्य यंत्रों को आपस में टकराकर या डंडियों से बजाया जाता है उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। जैसे घंटा, घंटी, झांझ, खरताल और मंजीरा। अब इसके बाद हेडिंग डालो सितार। सितार के बारे में हम जानेंगे। सितार वाद्य यंत्र के बारे में, इसके वादक कौन है, उनको कब कब कौन सा पुरस्कार दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। पूरा ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे नंबर 1 नाम पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ये क्या है? सितार वादक है। क्या है ये? सितार वादक है। अब देखो ये कैसे याद करना है। सितार में साउंड किसका आ रहा है? तार का साउंड आ रहा है भाई। किसका? तार का साउंड आ रहा है। ठीक है, और पंडित रविशंकर के नाम में भगवान शंकर का नाम आ रहा है। भाई भगवान शंकर तक तार पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनसे बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है या नहीं? मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो उसी से याद कर लेना है कि भगवान शंकर तक तार पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। इसके बाद इनको पद्म भूषण पुरस्कार 1967 में दिया गया। कब मिला? 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया।
इसके बाद इनको पद्म विभूषण 1981 में मिला, क्योंकि देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बने हैं भाई कि इनको पद्म भूषण कब मिला है, पद्म विभूषण कब मिला है। भारत रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया 1999 में, भारत रत्न पुरस्कार पंडित रविशंकर को दिया गया। कालिदास सम्मान 1987-88 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंडित रविशंकर को कालिदास सम्मान भी दिया गया, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है कि पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, पद्मश्री कब मिला, और वहां आके बच्चे फंस जाते हैं, वहां आके बच्चे गलत क्वेश्चन कर देते हैं। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। इनके सभी पुरस्कार मैंने आपको बता दिए कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार कब कब दिया गया। इसके बाद विलायत खां, देखो विलायत खान का संबंध किससे, सितार से। ये कैसे याद करना है, ये भाई याद करना है जो विलायत में होते हैं, विलायत में होते हैं, विलायत समझते हो आप, विदेश में होते हैं। विदेश में जो लोग होते हैं उनसे तार मिलाना कितना मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनसे तार नहीं मिल पाता है। तो विलायत खान का संबंध किससे है, सितार से है। और प्यारे भाई, आफताब सितार एवं भारत सितार सम्राट प्राप्त करता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले आफताब सितार और भारत सम्राट प्राप्त करता कौन है, तो विलायत खां है। ये आपको याद रखना है, कौन है, विलायत खां है। ठीक है, चलो इससे आगे हम बात करें। बुधादित्य मुखर्जी का संबंध भी किससे, सितार से। अब ये कैसे याद करना है भाई, महात्मा बुद्ध का नाम आ रहा है, बुधादित्य मुखर्जी में किसका नाम आ रहा है, महात्मा बुद्ध का। और महात्मा बुद्ध भी भाई एक भगवान का ही रूप थे, और इनसे तार मिलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसी से याद कर लेना है कि बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किससे, सितार से। पद्म भूषण इनको कब मिला है, 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया। अब इसके बाद पंडित निखिल रंजन बनर्जी, ठीक है, इनका संबंध किससे है भाई, सितार से संबंधित है, पंडित निखिल रंजन बनर्जी। अभी कैसे देखो, निखिल, खिलने का साउंड आ रहा है, खिलखिलाना। अगर आपका किसी से तार मिल जाता है तो भाई आप खिलखिलाते हो, नहीं खिलखिलाते हो, खिलखिलाते हो। तो निखिल में साउंड किसका आ रहा है, खिलखिलाने का साउंड आ रहा है। और खिलखिलाने से ही आपको याद करना है कि सितार से संबंधित है कौन, पंडित निखिल रंजन बनर्जी। मेहर घराने से संबंधित है। पद्मश्री इनको 1968 में दिया गया। कब, 1968 में इनको पद्मश्री दिया गया पंडित निखिल रंजन बनर्जी को। पद्म भूषण इनको कब मिला है, 1987 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया। ठीक है भाई, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला है, 1974, 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब हेडिंग डालो, शाहिद परवेज खान। देखो शाहिद में नाम किसका रहा है, एक शाहिद कपूर एक्टर है, आपने नाम सुना होगा शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर भाई एक्टर है, उससे भी तार मिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे थोड़ी हम तुमसे मिल लेंगे, वो नहीं मिलते हैं भाई। तो उसी से याद कर लेना है कि शाहिद कपूर से तार मिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सितार का संबंध किससे है प्यारे भाई, शाहिद परवेज खान से। किसे, शाहिद परवेज खान से। पद्मश्री इनको कब मिला, 2012 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 2006 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। इसके बाद हरविंदर कुमार शर्मा का संबंध किससे है भाई, ये भी सितार से। हरविंदर में साउंड किसका आ रहा है, वंदर का साउंड आ रहा है, वंदर। देखो ऐसा नहीं कि आप कभी सोचो किसी का नाम इस तरीके से ले रहे हो, मैं केवल आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपको ये बात समझनी है। तो हरविंदर में साउंड किसका आ रहा है, बंदर का साउंड आ रहा है। और बंदर से भाई तार मिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बंदर कभी आपकी छत पर होता है, कभी दूसरे की छत पर चला जाता है। तो उस तरीके से याद कर लेना है। हरविंदर कुमार शर्मा का संबंध सितार से। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 2023 में दिया गया। ठीक है, कब मिला है, 2023 में। इसके बाद नेक्स्ट है तबला। नंबर 2 हेडिंग डालनी है तबला। अच्छा बताओ, सितार वाले याद हो चुके हैं आपको, सितार वाले भाई याद हो चुके हैं, यस या नो बताओ। ठीक है, सितार वाली ट्रिक पसंद आई आपको, तो भाई सभी भाइयों को सितार वाली ट्रिक बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अब हेडिंग डालो तबला के बारे में हम बात करेंगे। तबला जैसे सबसे पहले है अल्लाह रखा खां। ठीक है, अल्लाह रखा खां क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। ये कैसे याद करना है भाई, देखो अल्लाह भगवान एक ही बात है, और भाई भगवान या अल्लाह से कोई पंगा लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, तबला बज जाएगा। ठीक है, तबला बज जाएगा भगवान के बारे में या अल्लाह के बारे में कोई कुछ बोलेगा। ठीक है, मुस्लिम धर्म में अल्लाह को मानते हैं, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा भगवान जी को मानते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन प्यारे भाई रूप एक ही है। ठीक है, तो आपसी भाईचारा भी भाई होना चाहिए हिंदू मुस्लिम में। मेरा तो यही मानना है कि
कोई धर्म ये नहीं बताता कि आप किसी का बुरा करें, किसी के बारे में गलत बोलें, किसी को गलत बातें बोलें। सब धर्मों में ये बोला गया है कि जीवन जो भगवान ने हमें दिया है, इस जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को कभी भी जो है बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह रखा खां का संबंध किसे? तबला से। पद्मश्री इनको कब मिला है? 1977 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1982 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। उस्ताद जाकिर हुसैन, देखो उस्ताद लोग जो होते हैं, उस्ताद लोग जब सिखाते हैं ना कोई चीज, तो भाई वो क्या बजाते हैं? तबला बजा देते हैं। ठीक है, तबला बजा देते हैं, तबला बजा देते हैं उस्ताद लोग जब अगर कोई चीज सिखाते हैं। तो उसी से याद कर लेना है। उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्मश्री 1988 में दिया गया, पद्म भूषण 2002 में उस्ताद जाकिर हुसैन को दिया गया। इसके बाद प्यारे भाई पद्म विभूषण इनको 2023 में दिया गया और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1990 में दिया गया। कालिदास सम्मान 2006 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको कालिदास सम्मान दिया गया 2006 में। इतनी बातें भाई मैंने आपको इनके बारे में बताई। इतनी बातें क्लियर? क्योंकि देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है काफी बार, तो इनसे इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2002 और इसके बाद पद्म विभूषण 2023, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990, कालिदास सम्मान 2006 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके बाद हेडिंग डालो पंडित किशन महाराज। इनका संबंध भी भाई किससे है? ये भी तबला से संबंधित है। अब देखो ये कैसे याद करना है? जो महाराज लोग होते हैं, महाराज लोग क्या बजा देते हैं? तबला बजा देते हैं। महाकुंभ में आपने ऐसी वीडियो काफी देखी होंगी, जो पत्रकार हैं, जो महाराज लोग थे उनसे उल्टे सीधे सवाल बोल रहे थे और उन्होंने पत्रकार को भी नहीं छोड़ा, पत्रकार को भी भाई लपेट दिया था महाराज जी ने। तो उसी से याद कर लेना है कि आपका जो पंडित किशन महाराज जी हैं इनका संबंध किससे है? तबले से और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। पद्मश्री इनको 1973 में दिया गया, पंडित किशन महाराज को पद्मश्री 1973 में दिया गया। पद्म भूषण इनको 2002 में दिया गया और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है भाई, चलो इससे आगे अब हेडिंग डालो गुदई महाराज समता प्रसाद। गुदई महाराज समता प्रसाद की हम बात करें, अब देखो महाराज जी का साउंड आ रहा है तो उसी से याद कर लेना है, तबला से संबंधित है। किससे? तबला। महाराज जी क्या बजा देते हैं? तबला बजा देते हैं और इनको पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1991 में गुदई महाराज जी को दिया गया। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1979 में दिया गया। 1979 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया है गुदई महाराज जी को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? चलो भाई, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। ठीक है, अब ये कैसे याद करना है भाई? तबला जो बजाते हैं, तबला बजा देते हैं, उनको क्या आता है? आनंद आता है। ठीक है, गोपाल की भक्ति में लीन हो जाते हैं और आनंद उनको आता है जो तबला बजाते हैं। उसी से याद कर लेना है कि जो तबला बजाते हैं उनको आनंद आता है, गोपाल की भक्ति में लीन हो जाते हैं और बनारस घराने की शैली में प्रशिक्षित तथा संगीत रत्न अवार्ड इनको 2012 में दिया गया। और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का संबंध किससे है? ये प्यारे भाई आपका तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। ठीक है, तबला वादक है। इसके बाद सुखविंदर सिंह नामधारी। सुखविंदर सिंह नामधारी, इनको पिंकी कहा गया है। ठीक है, पिंकी। अब पिंकी से कैसे याद करना है? देखो, कोई पिंकी नाम की लड़की है, अब उसको बार बार कोई डेली जो है परेशान कर रहा है। अब उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, जब उसकी परेशान करने की जो है हद ही पार हो गई कि भाई वो लड़का डेली उसको परेशान करता है, तो उसने उसका क्या बजा दिया? तबला बजा दिया। उसी तरीके से याद कर लेना है कि पिंकी जी का संबंध किससे? तबला वादक है पिंकी। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, पंडित किशन महाराज के शिष्य तथा प्रख्यात ताल वादक एवं कम सुर वाले तबला व जोरी में विशेषज्ञ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है पंडित किशन महाराज के शिष्य कौन है? सुखविंदर सिंह नामधारी पंडित किशन महाराज जी के शिष्य हैं सुखविंदर सिंह नामधारी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट, अनोखे लाल मिश्रा।
अनोखे लाल मिश्रा कैसे याद करना है? देखो जो अनोखे लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या बजाते हैं? तबला बजा देते। अनोखा ही तो काम है तबला बजाना, ठीक है, हम तुम नहीं बजा सकते। अब चाहे ऐसे याद कर सकते हो, पिंकी ने मिश्रा जी का तबला बजा दिया। पिंकी पीछे है, पिंकी नामधारी वाले, और मिश्रा जी ये हैं। पिंकी ने मिश्रा का तबला बजा दिया और अनोखा काम कर दिया, और तबला ऐसा बजाया कि चेहरा भी लाल हो गया उसका, ठीक है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है तथा इन्हें ना धिन धित्रा का जादूगर भी कहा जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं कि ना धिन धित्रा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो बेटा अनोखे लाल मिश्रा को ना धिन धित्रा का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। अनोखे लाल मिश्रा को ना धिन धित्रा का जादूगर कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट, पंडित जसराज, ठीक है। अब देखो जसराज में साउंड आ रहा है राज का, तो भाई पिंकी ने मिश्रा जी का तबला बजाया, अनोखे लाल जी का, और यहां पर राज नाम का एक लड़का है, वो बोलता है कि मैं जाऊंगा इस बार और मैं बातचीत करूंगा जाके, ठीक है। अब राज जाता है और राज का भी क्या तबला बज जाता है, ये ध्यान रख लेना। मेवाती घराने से संबंधित है, पद्मश्री 1975 में दिया गया। आप ये मत सोचना सर कैसी कैसी बातें हमें बता रहे, बेटा ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक, ठीक है, आपको जिससे चीजें याद हो जाए आसानी से, इस वजह से मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। चलो इससे आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, पद्म भूषण इनको जसराज जी को 1990 में दिया गया। पद्म विभूषण सन 2000 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद पंडित निखिल ज्योति घोष, अब उसने क्या किया, जो पिंकी नाम की लड़की थी उसकी फ्रेंड थी कौन, ज्योति, ज्योति से बताया, देखो ज्योति घोष, ठीक है। पद्म भूषण इनको 1990 में मिला है। उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड 1995 में इनको दिया गया। उस्ताद हाफिज अली खान 1995 में इनको दिया गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया यहां पर ज्योति ने ज्योति को बताया किसने, पिंकी ने। अब ज्योति ने भी क्या तबला बजा दिया। अब देखो इसके बाद तन्मय, ठीक है, तन्मय अर्थात उनका तन जो है तन वदन, वो जब तबला उनकी पिटाई हुई तो तन वदन तो भाई दुखेगा ही, मतलब जब किसी की कोई पिटाई कर देता है डंडे से तो भाई चोट लगती है, तन वदन तो दुखता ही है, तो उसी से याद कर लेना है, ठीक है, उसी से याद कर लेना आपको। तन्मय बोस का तबला बजा दिया था। संगीत सम्मान 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया, और ज्योति ने किसका, तन्मय का तबला बजाया। वहां पर पिंकी ने किसका बजाया था बताओ, मिश्रा जी का, अनोखे लाल मिश्रा, याद है ना आपको। देखो ट्रिक से चीजें याद होती चली जाती हैं, आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। अब इसके बाद विक्रम घोष, देखो क्रम है एक, पहले पिंकी है फिर अनोखे लाल मिश्रा है, एक क्रम ही तो है, क्रम, विक्रम घोष, क्रम से सबकी पिटाई हुई, उसी से याद कर लेना है। पिटाई मतलब तबला बजना, और विक्रम घोष का संबंध किससे, तबला वादक है। और वर्ष 2012-21 में जीमा अवार्ड ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी के द्वारा इनको प्राप्त हुआ है। जीमा अवार्ड इनको दिया गया विक्रम घोष को, ठीक है, जीमा अवार्ड इनको दिया गया। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को, समझ में आई आपको। देखो दो मैंने आपको बता दी, सितार और तबला, और दोनों जैसे मैंने आपको बताए वैसे ट्रिक से अगर आप याद करोगे तो आसानी से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद हेडिंग डालो सरोद, सरोद हेडिंग डालनी है, सरोद वादक, क्योंकि एग्जाम में देखो सितार वादक, तबला वादक, सरोद वादक, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, ठीक है। अब इसके बाद सरोद वादक की हम बात करेंगे। सरोद उस्ताद अलाउद्दीन खान। सरोद देखो, सरोद में साउंड आ रहा है रौद्र का, सरोद में किसका साउंड आ रहा है भाई, रौद्र का साउंड आ रहा है। रौद्र मतलब गुस्सा, गुस्से का साउंड आ रहा है, ये ध्यान रख लेना है। सरोद में रौद्र गुस्से का साउंड आ रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खान, देखो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा आपने, बहुत गुस्से वाला था वो, रौद्र रूप धारण कर लेता था, तो उसी से याद कर लेना है। अलाउद्दीन का संबंध किससे, सरोद से। पद्म भूषण कब मिला, 1958 में पद्म भूषण दिया गया। पद्म विभूषण 1971 में। उस्ताद अलाउद्दीन खान को पद्म भूषण पुरस्कार 1971 में दिया गया। अब इसके बाद जरीन शर्मा दारू वाला। अब जो दारू व्यक्ति पीता है, मतलब जो दारू पीता है
उसको भी भाई रौद्र रूप आ जाता है, उसमें भी अलग ही आत्मा आ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, दारू पी के बहुत जोर जोर से लोग बोलते हैं, बहुत ड्रामेबाजी करते हैं, तो दारू वाला क्या है, रौद्र रूप धारण कर लेता है। रौद्र मतलब सरोद, ठीक है, रौद्र मतलब सरोद, याद कर लेना है। आगरा के ख्याल घराने से संबंधित है और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार इनको 1990 में दिया गया और आगरा के ख्याल घराने से संबंधित है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में इनको दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार कब मिला है, 1990 में। इसके बाद नेक्स्ट मुकेश शर्मा। ठीक है, मुकेश शर्मा, भाई शर्मा जी जो है रौद्र रूप धारण नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे याद कर सकते हो, मुकेश में साउंड आ रहा है मुक्के का, मुक्का समझते हो आप, मुक्का बॉक्सिंग वाले जो होते हैं, मुक्का जो होता है उससे बॉक्सिंग करते हैं, तो उसी से याद कर सकते हो। मुक्के का साउंड किस में आता है भाई, मुक्का कब मारते हैं, जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, तो सरोद याद कर लोगे। मुक्का जब लगाते हैं जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तो सरोद याद हो जाएगा। और ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन 1979 इन्होंने जीता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कंपटीशन 1976 से 77, 1977 से 78 इनके द्वारा जीता गया है, मुकेश शर्मा जी के द्वारा। तो ये आपको याद कर लेना है मुकेश शर्मा के बारे में, इतनी चीजें मैंने आपको यहां पर समझा दी। इसके बाद उस्ताद हाफिज अली खान। अब हाफिज में देखो हाफने का साउंड आ रहा है, हाफना मतलब थक जाते हैं जो लोग, वो हाफते हैं। ठीक है, आपने कोई रेसलर जैसे होते हैं, रेसलर अगर कुश्ती लड़ते हैं तो हाफने लगते हैं, तो थकावट उनको हो जाती है। और थकावट कब होती है, जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, किसी से लड़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद थकावट हो जाती है। तो उसी से याद कर लेना, इनका संबंध किससे, सरोद से संबंधित है। किससे भाई, सरोद से संबंधित है। और इनको पद्म भूषण 1960 में दिया गया है। कब, 1960 में इनको पद्म भूषण मिला है। अली अकबर खान, देखो अकबर जो था मुगल बादशाह, उसने भी क्या रौद्र रूप धारण किया था, सरोद। ठीक है, सरोद याद कर लेना है। अकबर अली अकबर खान का संबंध किससे, सरोद से है। और अकबर ने क्या धारण किया था, रौद्र रूप धारण किया था। पद्म भूषण इनको 1967 में दिया गया, पद्म विभूषण इनको 1989 में दिया गया। ठीक है, पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण इनको मिला है 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट अमजद अली खान, ये सरोद सम्राट, भाई ये एसएससी में क्वेश्चन बना है। अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहा जाता है, एसएससी सीजल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अमजद अली खान को क्या बोलते हैं, सरोद सम्राट कहते हैं। तो ध्यान रख लेना इनका संबंध अमजद अली खान। ठीक है, अली खान जैसे सलमान खान है, उसको भी तो भाई गुस्सा आता है। ठीक है, शाहरुख खान है, मूवी में आपने देखा नहीं कितना गुस्सा करते हैं, तो उसी से याद कर लेना, गुस्से से मतलब सरोद, रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। पद्मश्री इनको 1975 में दिया गया, पद्म भूषण इनको 1991 में दिया गया, पद्म विभूषण इनको 2001 में मिला है। और दो बेटे हैं इनके, एक अमान अली खान और अयान अली खान, और ये भी दोनों क्या है, सरोद वादक है। ठीक है, अमान अली खान और अयान अली खान। और इनसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया, सरोद सम्राट किसे कहते हैं, अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहा जाता है। अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहा जाता है। अब इसके बाद देखो वसंत काबरा, वसंत काबरा ये क्या है, सरोद से संबंधित है। काबरा में साउंड आ रहा है कोबरा का। ठीक है, अब देखो एक आपने नाम सुना होगा सांप का, कोबरा स्नेक, कोबरा सांप का नाम सुना होगा, तो उसी से याद कर लेना है भाई। कोबरा जो सांप होता है वो रौद्र रूप धारण कर लेता है, रौद्र मतलब सरोद। ठीक है, गुस्से वाला सांप होता है, अगर वो किसी को मिल जाए तो जान से ही मार देता है। ठीक है, इतना जहर होता है उसमें। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 2022 में मिला है, बसंत काबरा को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड बेटा 2022 में बसंत काबरा को दिया गया। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम बात कर लेते हैं बाकी अन्य, जैसे विश्वजीत राय चौधरी, जो चौधरी साहब होते हैं उनको भी भाई बहुत गुस्सा आता है, वो भी क्या रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, सरोद। और बुद्धदेव दास गुप्ता, भाई बुद्धदेव, महात्मा बुद्ध मैंने आपको बताया था, महात्मा बुद्ध को कभी गुस्सा नहीं आता था। ठीक है, सरोद मतलब गुस्सा नहीं आता था उनको। राजीव तारानाथ, ठीक है, राजीव जो जीव की हत्या करेगा, ठीक है, जीव की अगर किसी ने हत्या कर दी तो सब उस पर गुस्सा ही तो करते हैं, रौद्र रूप ही तो दिखाते हैं। और जीव चाहे ऐसे याद कर सकते हो, जो जीव होता है वो रौद्र रूप धारण कर लेता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति को छोड़ता नहीं है वो। तो देखो मैंने आपको सभी
इंपॉर्टेंट व्यक्ति बताए हैं, जैसे सरोद वादक और तबला वादक, सितार वादक। और मैंने आपको बताया कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आज की क्लास में आपको बताया। ठीक है, अभी इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, क्योंकि अगर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर आप भाई इसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, छोटी क्लास रखते हैं और 2 पार्ट में इसको हम कवर कर लेंगे। और प्यारे भाई बस आपको ये बताते जाना है, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, स्टैटिक जीके क्या समझ में आ रही है, नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं आप। अगर आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहे तो प्यारे भाई कंप्लीट सिलेबस का मैंने आपसे वादा किया है, स्टैटिक जीके का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, और इतने बेहतरीन ढंग से शायद आपको कहीं और पर मिल पाए, इतने बेहतरीन ढंग से बिल्कुल फ्री में आपको जीएस बाय अमित जिंदल सर यूट्यूब चैनल पर आपको एक कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी, सब कुछ मिलेगा यहां पर। बस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि देखो अगर वीडियो को शेयर करोगे, किसी को फायदा अगर लग जाता है तो कितना बढ़िया होगा। किसी का एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन सही चला जाता है और 1-2 नंबर से ही सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, 1-2 ही नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये ही सिलेक्शन करा देते हैं और यही सिलेक्शन रोक लेते हैं। तो बस आप मेहनत करते रहें बढ़िया तरीके से। बाकी टॉपिक वाइज मैंने आपसे वादा किया है, तो कंप्लीट स्टैटिक जीके मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। ठीक है, चलो एक बार बता दूं मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने संगीत वाद्य यंत्र कितने प्रकार के बताए, 4 प्रकार के। नंबर 1 तंतुवाद, और दूसरा सुशिर वाद्य यंत्र, और तीसरा प्यारे भाई अवनद वाद्य यंत्र, और चौथा आपका घन वाद्य यंत्र। ठीक है, 4 प्रकार के मैंने आपको संगीत वाद्य यंत्र बताए। बाकी मैंने सभी की ट्रिक आपको बता दी है। ठीक है, जो तबला वादक है, सितार वादक है, सरोद वादक है, ट्रिक अगर आपको पसंद आई है, देखो अगर ट्रिक आपको पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना है। जितने भी भाई इस क्लास को देखेंगे, भाई आप सभी से विनम्र आग्रह है, यहां तक अगर आप पहुंचे तो पूरे कंप्लीट क्लास आपने कर ली है, और कमेंट करके जरूर बताना है कैसी लगी है आपको ये क्लास। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, जो प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक हैं उनके पार्ट 2 की क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखिए सभी अपना।